नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय तथा उसके भारतीय राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम और सबसे अधिक प्रमुख रूप में वेदों की ओर लौटो बैक टू वेदास का संदेश दिया था। उन्होंने भारत और हिंदू धर्म को नवजीवन प्रदान किया। वे एक साथ संत, समाज सुधारक, देशभक्त भी थे। वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करना उनका एकमात्र उद्देश्य था। उन्होंने हीनता की भावना से ग्रस्त और यूरोपियन विचारों में पागल बनी भारतीय जनता को अतीत का गौरव दिखाकर और हिंदू धर्म को सर्वोत्तम बतलाकर उनमें अपूर्व आत्मविश्वास भर दिया था। स्वामी दयानंद का जन्म काठियावाड़ की मौरवी रियासत में टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म 1824 ईस्वी में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम मूलशंकर था। पिता परंपरावादी व्यक्ति थे और वे अपने पुत्र से ये आशा करते थे कि वह परिवार के धार्मिक संस्कारों को अपनाएं। मूलशंकर ने बहुत ही कम उम्र में अपने घर को त्याग दिया था। मूलशंकर ने 21 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया, अर्थात घर से निकल दिए। मूलशंकर के मन में जिज्ञासा थी कि उन्होंने कठिन यात्राओं और साधनाओं का मार्ग अपना लिया जाना चाहिए। उनका जो मन है वो गुरु की तलाश में था। अक्टूबर 1860 ईस्वी में उन्हें मथुरा में गुरु बिरजानंद जी मिले और 14 नवंबर 1860 ईस्वी को उन्होंने गुरु बिरजानंद के सम्मुख सहज समर्पण कर दिया था। उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में जो घर छोड़ा था, उसके पीछे उनका अपने 16 वर्ष की अवस्था में उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई थी और 19 वर्ष की अवस्था में उसके चाचा की मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने सांसारिक जीवन से मुक्त होने का निर्णय लिया। तो उसके बाद उन्होंने एक गुरु की तलाश में वो घर से निकल दिए कि मुझे एक गुरु चाहिए जिसकी सानिध्य में रह कर के वो ज्ञान प्राप्त कर सके। तो 14 नवंबर 1860 ईस्वी को उन्होंने गुरु बिरजानंद के सम्मुख सहज समर्पण कर दिया था। ये समर्पण समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ और अब उन्हें मूलशंकर के नाम के स्थान पर उन्हें स्वामी दयानंद का नाम उनके गुरु बिरजानंद ने दे दिया। लगभग 3 वर्ष तक गुरु के चरणों में बैठकर उन्होंने साधना के साथ ज्ञान अर्जन किया और 1863 ईस्वी में धर्म उपदेश के लिए विदा करते हुए उन्हें उनके गुरु ने ये उपदेश दिया था, ये आदेश दिया था, ये संदेश दिया था कि देश का उपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वैदिक धर्म फैलाओ। धर्म प्रचार और यात्रा क्रम में अक्टूबर 1874 में स्वामी जी बम्बई पहुँचे और 10 अप्रैल 1875 के दिन बम्बई में जिसमें चिरगांव नामक स्थान पर प्रथम आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके लगभग 2 वर्ष बाद लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई और इसी समय आर्य समाज का संविधान बनाया गया था। 17 मई 1883 ईस्वी को वे जोधपुर पहुँचे और 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। उन्होंने स्वामी दयानंद की 2 सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं थीं जो कि उन्होंने लिखी। वो फर्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश और दूसरी है ऋग्वेदादि भाष्य। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें थी। अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद के भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित विचार। दयानंद ने 2 प्रमुख पुस्तकों की रचना की थी, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य, और उनका समस्त चिंतन और उनके कार्य देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए थे।
उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व भले ही ना किया हो, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों से स्वाधीनता की नैतिक तथा बौद्धिक नींव तैयार की थी। पहला है हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक। कोई भी देश स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जबकि देशवासियों के हृदयों में स्वधर्म और स्व देश के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। राममोहन राय के समय से ही इस दिशा में कार्य हो रहा था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की तुलना में ये सभी प्रयत्न नितांत अधूरे थे। इस्लाम और उससे भी अधिक प्रमुख रूप में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार और पूरे उत्साह से ईसाई मत का प्रसार किया जा रहा था। देश का सामान्य व्यक्ति आत्महीनता से ग्रस्त होकर यह समझ बैठा कि उसकी अपनी कोई संस्कृति और अपना कोई गौरव है ही नहीं। उन्होंने इस सत्य को भी समझ लिया कि इन परिस्थितियों में मात्र उपदेश देने और पुस्तकें लिखने से देश की खोई हुई गौरव वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए आक्रामक स्थिति में रक्षा का कार्य तो दुगनी शक्ति के साथ प्रत्याक्रमण से ही संभव हो सकता है। अतः उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक की भूमिका को अपना लिया था। इस्लाम और ईसाई मत का पूरी शक्ति के साथ उन्होंने खंडन किया और वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप भारतीय जन में अपने धर्म, इतिहास और संस्कृति तथा देश के प्रति गौरव की भावना का उदय हुआ। अब भारतीय जन ने चेतन अचेतन में यह सोचा कि हम कम श्रेष्ठ नहीं हैं, आवश्यकता तो केवल आगे बढ़ने की है, अर्थात उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत होने लगा। स्वामी दयानंद ने इस बात पर भी बल दिया कि धर्म कर्म की प्रेरणा देता है और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कर्म और पुरुषार्थ का उपदेश दिया। सेकंड है विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष। स्वामी दयानंद ये जानते थे कि अंधविश्वासों और परंपरावाद ने देश की शक्ति को क्षीण कर दिया है, कमजोर कर दिया है तथा जनता के बीच अनेक भेदों को जन्म दे दिया है। अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष में भी उन्होंने आक्रामक योद्धा की भूमिका अपनाई। वे एक एकेश्वरवादी थे और सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक भी थे और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा ना तो वेद सम्मत है और ना ही कोई धार्मिक कार्य है, ये तो मात्र एक अंधविश्वास है। इसी प्रकार उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा और पर्दा प्रथा तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का विरोध उन्होंने किया। थर्ड है व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। अतः उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य तथा भाग्यवाद के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह तथा उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की शिक्षा दी। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि भारत के पतन के मुख्य कारणों में है परस्पर फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह जिसमें स्त्री और पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता है, इंद्रिय परायणता, असत्य तथा अन्य बुरी आदतें, वेदाध्ययन की अवहेलना तथा अन्य कुरीतियां जिम्मेदार हैं। समकालीन भारत का सामाजिक एकता और नैतिक जीवन के क्षेत्र में जो पतन हो रहा था, दयानंद ने उसे भली भांति समझ लिया था, देख लिया था। उनके विचार में भारत के राजनीतिक अधःपतन के मूल में सामाजिक चरित्र का अभाव ही मुख्य तत्व था। उन्होंने
उन्होंने ये स्वीकार किया कि भारत के अंग्रेज शासकों की सामाजिक क्षमता अधिक श्रेष्ठ है, सामाजिक संस्थाएं अधिक अच्छी हैं और उनमें आत्मोत्सर्ग, सार्वजनिक हित की भावना, साहस, सत्ता के प्रति आज्ञा पालन का भाव और देशभक्ति है। उन्होंने भारतीयों को अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक चरित्र को सुधारने की प्रेरणा दी। जो बात स्वामी दयानंद को अन्य धर्म और समाज सुधारकों से पृथक कर सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ देती है, वह यह है कि उन्होंने वैयक्तिक चरित्र से आगे बढ़कर सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया था। 4 है निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। दयानंद अत्यंत निर्भीक थे और उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता का एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न तथा निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है। डरा हुआ व्यक्ति इनका सामना नहीं कर सकता। अतः निर्भीकता ही मानव अधिकारों की प्राप्ति का आधार है। दयानंद का आदर्श ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल निर्भीक हो, जो न्याय तथा सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता हो और अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्गों के सामने भी नतमस्तक नहीं होता हो। ऐसा व्यक्ति उनका एक आदर्श के रूप में था। नेक्स्ट है देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग। स्वामी दयानंद का स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग था। वो अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। दयानंद कहा करते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीनता आई और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता आई। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु वे मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति आवश्यक समझते थे। अर्थात व्यक्ति क्या है कि मानसिक रूप से ये समझ बैठा कि अब हम पराधीन हैं। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से पराधीन अपने आप को नहीं समझता तो सामाजिक पराधीनता नहीं आती। मानसिक स्वतंत्रता के पक्ष में दयानंद के योगदान का मूल्यांकन यहाँ पर बताया गया है कि सन्यासी दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लूथन ने यूरोपियन आत्मा को प्रदान की थी और उन्होंने इस स्वतंत्रता का निर्माण भीतर से अर्थात हिंदू साहित्य के आधार पर ही किया था। दयानंद के मन में भारत के प्रति गहरा अनुराग और उत्कृष्ट प्रेम था। वे भारत को आर्यव्रत कहा करते थे। उनके विचार में यह देश पारसमणि का देश और स्वर्ण भूमि था। दयानंद के ऐतिहासिक दर्शन के अनुसार प्राचीन काल में समस्त विश्व में आर्यों का चक्रवर्ती राजतंत्रीय साम्राज्यवाद फैला हुआ था। अतीत के इस गौरव गान का उद्देश्य नागरिकों को स्वराज्य के लिए प्रेरित करना ही एकमात्र उद्देश्य था। नेक्स्ट है देसी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। दयानंद ने देशी भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन देकर के भी राष्ट्रवाद के उत्थान में योगदान दिया। यद्यपि वे वेदों के प्रकांड पंडित थे तथा संस्कृत के विद्वान थे और वो जन्म से गुजराती थे अर्थात गुजराती भाषा को जानने वाले थे, फिर भी उन्होंने अपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने हिंदी में लिखा। उन्होंने वेदों के भाष्य हिंदी में भी लिखे। जिस प्रकार पुनर्जागरण के समय से इतालवी, जर्मन और फ्रांसीसी भाषाओं के विकास ने यूरोपियन देशों में राष्ट्रवाद के उत्थान को प्रेरणा दी थी, उसी प्रकार दयानंद तथा उसके शिष्यों ने अपने उपदेशों और रचनाओं के लिए हिंदी भाषा को चुनकर भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेरणा दी थी। उन्होंने हिंदी को देश की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी और उसे राष्ट्रीय एकता का माध्यम भी बनाया। नेक्स्ट है स्वदेशी के प्रयोग पर बल। स्वामी दयानंद ने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल के प्रयोग पर बल दिया
और गहरी देशभक्ति की भावना के आधार पर उन्होंने भारत की निर्धनता दूर करने के निमित्त खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। स्वामी जी स्वयं भी खादी का देसी मोटा वस्त्र पहनते थे और उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य बतलाया था। उन्होंने देशी उद्देश्यों के उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया था। स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज्य के संदेशवाहक बन गए थे। नेक्स्ट है दलितोद्धार तथा जाति पाति का खंडन। 19वीं सदी के भारत में दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना होता था। स्वामी दयानंद ने इस स्थिति को दूर करने का संकल्प लेते हुए छुआछूत की भावना का विरोध और दलित उद्धार की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना न्याय संगत और नीति संगत दोनों ही नहीं है। उन्होंने और आगे कहा था कि स्वामी दयानंद ने उन्होंने कहा था कि वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर भी करारा उन्होंने न्याय संगत नहीं बताया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जाति जन्म के आधार पर नहीं वरन गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मानी जानी चाहिए और समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं। अतः किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना अविवेकपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि जाति पाति और छुआछूत ने हिंदुओं के लिए बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाना असंभव सा कर दिया है। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनका युद्ध भारत की एकता के लिए एक महान देन कही जाएगी। सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में उन्होंने आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की पुनः स्थापना का उपदेश दिया था और उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज के द्वारा सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए थे। वहाँ जाति पाति अस्पृश्यता जैसा किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं किया जाता था। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचार।